हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। रिज़ल्ट आया हुआ है अभी 12वीं वालों का। तो रिज़ल्ट में कोई बहुत अच्छा किया है, किसी का उतना अंक नहीं आ पाया जितना वो उम्मीद रखे हुए थे खुद से। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो रिज़ल्ट है ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। रिज़ल्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस ज़िंदगी के शिक्षा के सफ़र में आप एक पायदान ऊपर पहुंचते हैं और वहां से आप नए कक्षा के लिए, नए विषय के लिए, नए प्रोग्राम के लिए जो है चयनित होते हैं। बाकी जीवन में जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो शिक्षा आपने ग्रहण किया है वो काम आता है। जो स्किल आपने लिया है वो काम आता है। जैसे बच्चे जो 12वीं पास कर गए हैं, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएंगे या पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक ITI में जाएंगे या JEE नीट की तैयारी करेंगे या मेडिकल की तैयारी करेंगे, बस उतना ही है वो। लेकिन इन सभी तैयारी में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ काम आने वाला है वो 11th 12th में आपने जो पढ़ा, आपने जो तैयारी की है वो काम आने वाला है। इसलिए जिन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, उनके इच्छा के मुताबिक जितना वो चाह रहे थे 70%, 80%, 90%, तो आपको दुखी नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अब अगले सफ़र की तैयारी करनी है ताकि अगला जो सफ़र है वो बहुत ही बेहतर हो। और ओवरऑल सबों के जीवन में, हम लोगों के भी जीवन में, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो भी लोग हैं बड़े बड़े प्रोफेशन में जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबों के जीवन में एजुकेशन का जो है महत्व है, ना कि डिग्री का महत्व है। UPSC जैसे एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि जो 3rd डिवीज़न पास होता है 3 बार 4 बार में, उन लोगों को भी जो है क्या किया जाता है, फॉर्म भरने की इजाज़त दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ टैलेंट का कदर है, वहाँ नॉलेज चाहिए होता है, ना कि डिग्री चाहिए होता है। डिग्रियाँ जो है आपको शैक्षणिक योग्यता में और डिग्री लेने के लिए जो है ज़रूरी है कि आप मैट्रिक किए हैं तो इंटर कीजिए, इंटर किए हैं तो ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। तो अगर आपके पास अंक अच्छा रहेगा तो आपको जो है कॉलेज अच्छा मिल जाएगा या आपको जो है सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो आप करना चाहते हैं तो अंततः हो ही जाएगा। अगर आपके अंदर नॉलेज है, उस चीज़ को लेके जो है करने की इच्छा है, तो वो सारा कुछ हो जाएगा। इसलिए हमारे जो भी स्टूडेंट हैं 12वीं के, उन सबों से हमारा यही अपील है, हम सभी शिक्षकों की ओर से यही अपील है, उन लोगों से यही निवेदन है कि घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है और आगे का जो सफ़र है उसकी तैयारी करना है। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं ही, क्योंकि 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं काफ़ी समझदार हैं। वो हमारे लगभग युवा वर्ग के आसपास पहुंच जाते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ों को लेके जो है समझदारी आ जाती है। तो मुझे आशा है, विश्वास है आप लोगों पे कि आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, अपने आत्मविश्वास को पतन नहीं करेंगे। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है आगे का जो तैयारी है, आगे का जो जर्नी है, आगे का जो शिक्षा का सफ़र है उसमें लगेंगे। तो चलिए, अब जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द उन लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म होगा। तो उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है, रिज़ल्ट कैसा भी हो या रिज़ल्ट जैसा भी हो, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। आप एक रिज़ल्ट ख़राब हो जाने से जो है जीवन का कुछ होना जाना नहीं होता है। कई इस तरह के रिज़ल्ट हैं जो ख़राब होते हैं। आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, अपने नॉलेज पे ध्यान देना है, अपना जो स्किल है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जीवन में वही काम आने वाला है। आज मैं ये टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तो कभी अपनी डिग्री जो है यहाँ पे नहीं लगाया कि देखो 10वीं में इतना परसेंट है मेरा, 12वीं में इतना परसेंट है, ग्रेजुएशन में इतना परसेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट में इतना परसेंट है। नहीं, मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा, अलग अलग स्कूलों से सीखा, ये जो एजुकेशन की जर्नी रही है मेरा प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक का, उन सभी अनुभवों से मैं आपको पढ़ाता हूँ। डिग्री तो उसमें काम नहीं आई कभी। तो इस चीज़ को आप समझिए और जीवन में बेहतर कीजिए, परफॉर्मेंस अच्छा जो है कीजिए। इस सबों से यही संदेश है मेरा कि डिग्री पे ध्यान नहीं देना है। डिग्री क्या है?
रिजल्ट क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उस अंधेरी रात को जो है रोशनी में बदलने के लिए, प्रकाश में बदलने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस काम आएगा, आपको अपना नॉलेज स्किल काम आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए। चलिए, इस तरह के चीज़ों से फिर रूबरू होंगे हम लोग, फिर मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों से। तो साथ ही साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे 9th क्लास के जो बच्चे हैं, जो 8वीं पास करके CBSE से या बिहार बोर्ड से, सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से 9th में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो हाई स्कूल में आ रहे हैं, उन सबों का स्वागत है हमारे संस्थान में, हमारे YouTube चैनल पे। उन लोगों के लिए ये डिज़ाइन किया गया है काफ़ी मेहनत से। आप देखिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है तैयारी द प्रिपरेशन। तो इस इंस्टीट्यूट में जो है 9th 10th 11th 12th के बच्चे को साइंस की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं, उन सभी जो स्टूडेंट हैं, वो सभी जो परीक्षार्थी हैं, उन सबों के लिए जनरल साइंस जो है हम पढ़ाते हैं। तो उनके लिए भी जितना हो पाएगा करेंगे। तो ये जो देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। हमारा जो पता है वो है शिक्षा नगर बनमनखी पूर्णिया, ये बिस्कोमान भवन के सामने ही है, जो है हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा कोचिंग। ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये देखिए, ये तो मैं ही हूँ। और ये क्लास 9th का जो नोट्स है NCERT का, वो पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत एक नया रूल आ गया है, नियम आ गया है कि जो 6 से 8 के बच्चे हैं वो भी NCERT ही पढ़ेंगे। इस सत्र से 2025-26 से NCERT ही पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में भी। डैट मीन्स जो BTC की बुक चलती थी पहले, अब उस बुक के जगह पे NCERT चलेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, NCERT पे ध्यान दीजिए। इंडिया के अंदर या बिहार के अंदर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वो NCERT से बनाया जाएगा। इसलिए अभी से आप NCERT पढ़ना सीखें, NCERT से अपनी तैयारी को मजबूत करें। हमारा संस्था का भी नाम क्या है? तैयारी द प्रिपरेशन। ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये अपना संस्था का है, हमारा संस्था का है, आप लोगों के संस्था का है। अब हमारा जो कोचिंग है, हमारा जो संस्था है, वो इसी नाम से रन करेगा। ये एक तरह का ब्रांडिंग है। होली के शुभ अवसर पे हमारे जो सारे शिक्षकों का टीम है, सोच समझ के हम लोगों ने लॉन्च किया था। अब जहाँ भी आप देखिएगा तैयारी तैयारी तैयारी, हर जगह इसी नेम से आपको पंपलेट मिलेगा, हैंडबिल मिलेगा, पोस्टर मिलेगा। तो तैयारी जब भी जिक्र हो तो समझ लीजिए तैयारी किनका है। तो मैं आदर्श सर और हमारी जो टीम है शिक्षकों का, हमारे दोस्तों का जो टीम है, उन सबों का है, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी दिन बाद जो है नेम को जो हम चेंज किए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी। तो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? तैयारी द प्रिपरेशन। लोगो यूट्यूब पे जो लोगो आप देखते हैं वही लोगो हम इसके कोने पे लगा दिए हैं। ये नोट्स बन के तैयार है। हमारे जो भी बच्चे पढ़ेंगे हमारे संस्था में, उन सभी बच्चे को जो है नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन की तो सुविधा आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन के ज़रिए ही मैसेज पहुंचा रहे हैं, और ऑफलाइन में आप आके हमारे क्लास में पढ़ सकते हैं। तो अब इंतज़ार है सभी बच्चों का, इंतज़ार है सभी अभिभावकों का, हमारे मित्रों का, जो क्या करेंगे हमारे संस्थान में ऐसे बच्चे को भेजेंगे। मुझे आशा है और विश्वास भी है हमारे सभी अभिभावकों से, हमारे मित्रों से, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबों से, कि इस नए सेशन में जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे और जो बच्चे हैं उनको भेजेंगे। तो चलिए, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए। पुनः हम लोग मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।